क्या वर्किंग एम्प्लॉय के पास इतना टाइम होता होगा कि जॉब के साथ साथ बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए, या फिर कॉलेज में स्टडी के साथ साथ बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए, या फिर जो हाउस वाइफ है वो किस तरीके से टाइम को मैनेज करेगी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं दो पार्ट्स में बताऊंगी। फर्स्ट वन, आपको जितना टाइम बताऊंगी उसे किस तरीके से मैनेज करना है। सेकंड वन, आपको वो टाइम किस तरीके से बचाना है वो मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबका थैंक यू कि टेलीग्राम पे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डायरेक्ट ग्रुप में शेयर नहीं होती है, वो अलग अलग हिंदी और इंग्लिश का ग्रुप बनाया गया है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से अपनी फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और दूसरे अलग अलग ग्रुप्स का भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखो, और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए सोर्स चाहिए तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो आप सबको नहीं बताऊंगी कि इतना ज़्यादा टाइम तक आप पढ़ो, आप ये भी प्रिपेयर कर लो वो भी प्रिपेयर कर लो, नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जॉब कर रहे हो तो इतना टाइम नहीं होता है। पहली बात तो जॉब से इतनी थकावट हो जाती है कि जो थोड़ा बहुत टाइम हो उसी में ही पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 7-8 घंटों की आप प्रिपरेशन कर सको। सो इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके लिए चीजें मैनेज की हुई है। कम ज्यादा अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। प्रिपरेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आप सबके लिए लेके आया है हैप्पी आवर सेल। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 439 का पड़ रहा है। अगर आप टपरी कोड यूज करते हो तो आपको 12% ऑफ मिलेगा, फिर ये आपको पास प्रो 439 में मिलेगा। और इसके साथ ही ये अपने 5 लकी विनर्स को हर दिन 100% कैशबैक भी देंगे, हर दिन पे जो भी इनके लकी विनर्स होंगे। अब इस टेक्स्ट बुक पास में आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। 700 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 20 लाख प्लस यूज़र इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस पे एक्टिव है। और 70,000 से भी ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा इशू होता है कि हमें मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले 3 तो फ्री टेस्ट मिलेंगे, और इसके अलावा 55 चैप्टर टेस्ट प्रीलिम के मिल जाएंगे, 25 आपको सेक्शनल टेस्ट मेंस के मिल जाएंगे, और प्रो में आपको 24 मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। सो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस सेल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आपको दिन की शुरुआत करनी है। अब जैसे कि आप सबको पता है, इसमें रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश होता है बैंक एग्जाम में, और फोर्थ वन आपका जनरल अवेयरनेस साथ में ऐड होता है। उस चीज की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पहले आपको बेसिक क्लियर करनी है और ये 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। आफ्टर दैट आप अपने करंट अफेयर को स्टार्ट कर सकते हो जिस हिसाब से आपका एग्जाम नजदीक आ रहा होगा, या फिर आपको पता हो कि हाँ मैंने ये एग्जाम देना है, उससे 4 to 5 मंथ्स पहले का आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप इंग्लिश से स्टार्ट करोगे, क्योंकि सुबह सुबह दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। सो फ्रेश माइंड से आप इंग्लिश स्टार्ट करोगे। अब इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी है, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट ऐप से नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैंने इंग्लिश की डिटेल स्ट्रेटेजी शेयर कर रखी है। आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हो। अब इसके बाद आप 1 घंटा डेली इंग्लिश को दोगे, रीडिंग करोगे, मतलब जितने आपके वर्किंग डेज हैं मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद आप अपनी जॉब पे जाओगे, जॉब से वापस आके आप ब्रेक लोगे। अब ऐसा तो नहीं है नॉर्मल सी चीजें कि डायरेक्ट आकर आप स्टडी तो स्टार्ट कर नहीं दोगे। 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, जो आपको लगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हो और अब आप फर्दर स्टडी करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। सो आपको स्टार्ट करना है क्वांट से। उसके बाद ही आपको रीजनिंग पढ़नी है। अगर पहले रीजनिंग से स्टार्ट कर लोगे तो क्वांट बाद में करोगे तो आपको थोड़ा बोरिंग लगने लग जाएगा। सो जैसे ही फ्रेश माइंड फिर से फील होने लगे तो आप क्वांट से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे आप अर्थमेटिक के टॉपिक स्टार्ट करोगे। इसमें आप सबसे पहले परसेंटेज का ही चैप्टर कंप्लीट करना, क्योंकि परसेंटेज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर आप डीआई कर रहे हो, या फिर डीआई में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन हो, और या फिर आप अर्थमेटिक की भी बात करो, उसमें भी आपका परसेंटेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर चैप्टर्स में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। इसके बाद आप फर्दर छोटे छोटे चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेना, बॉट एंड स्ट्रीम, एजिस वगैरह, एंड आफ्टर दैट आप बड़े चैप्टर्स की तरफ मूव करना।
1 से 1.5 घंटा आप डेली अर्थमेटिक के लिए लगाइए। नॉर्मल सी बात है, आप क्लास देखोगे एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। उसके बाद आप ब्रेक लोगे या फिर डिनर वगैरह कर लेना या वॉक कर लेना। जब माइंड फिर से रिलैक्स हो जाए तो 1 घंटा आपको रीजनिंग के लिए लगाना है। इसमें आप रीजनिंग की पजल सोल्व कर सकते हो। पहले तो आप वीडियोस वगैरह देख के क्लियर करोगे कि किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए पजल को सोल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पजल निकाली, बुक खोली और फटाफट से सोल्व करने लग गए। बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे ध्यान देना होता है कि पजल को स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए भी मैंने वीडियो शेयर कर दी है, तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो। पजल को किस तरीके से सोल्व करना है, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा। इस तरीके से मंडे टू फ्राइडे आप अपने तीनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करोगे। जो आपके वीकेंड्स के डेज होंगे उसमें आपको इंग्लिश में आप डेली रीडिंग कर रहे हो 5 दिन, तो जो अगले 2 दिन बचेंगे वीकेंड्स के उसमें आप ग्रामर के रूल वगैरह पढ़ सकते हो या फिर क्विज वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले रूल पढ़ लेना, उसके बाद आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो या फिर क्विज दे सकते हो। उसके बाद आपको क्वांट प्रिपेयर करना है। आप वीकेंड्स में स्पीड मैथ पे काम करोगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई, मिसिंग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग सीरीज, इन सभी की आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि अदर डेज के कंपैरिजन आपके पास वीकेंड में ज्यादा टाइम होगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप 7 से 8 घंटा आराम से स्टडी कर सकते हो, इवन उससे ज्यादा भी। तो इस दिन आप स्पीड मैथ के सारे टॉपिक्स कर लिया करो। 2 दिन आप करोगे तब भी काफी है। और इसके बाद बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग का आप कोई ना कोई मिसलेनियस टॉपिक हर वीकेंड पे कंप्लीट कर ही लोगे। अगर आपने ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया, आज आप वीडियोस देख के पढ़ोगे, कल आप फिर वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट आपके वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने सारे मिसलेनियस टॉपिक कवर कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि 2 दिन में मिसलेनियस टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं तो 2 दिन में आप वीडियोस वगैरह देख के तो उस टॉपिक को खत्म कर सकते हो। प्रैक्टिस आप अदर डेज पे कर सकते हो। मंडे ट्यूसडे आपने प्रैक्टिस कर ली, वेडनेसडे से फिर से आप पजल्स को सोल्व करना शुरू कर दोगे। इस तरीके से आप वीकेंड्स पे कोशिश किया करो कि जो ज्यादा टॉपिक्स होते हैं वो आप वीकेंड्स पे करो। जो बाकी नॉर्मली अर्थमेटिक के टॉपिक हो गए, पजल्स हो गए, बड़े टॉपिक्स आप वर्किंग डेज पे किया करो। इसके अलावा मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप वीकली रिवीजन करिए, बट मंथली रिवीजन जरूर कर लिया करो ताकि आपको याद भी रहे कि आपने क्या पढ़ा था। अगर सिर्फ पढ़ते ही जाओगे तो पिछला सारा भूलता जाएगा। सो प्लीज रिवीजन करना भी जरूरी है। जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे आप क्विज की तरफ स्विच करते जाना। एक और चीज, अगर कोई सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो जाए, 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, 1 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो गया है, तब तक आप उस सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और कोशिश किया करो कि मंथ में 2 मॉक टेस्ट लगा लिया करो। हर 15 डेज पे 1 मॉक टेस्ट जरूर लगा लिया करो ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है, कितनी आपकी स्पीड बन रही है। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ मत लगाना मॉक टेस्ट, बट उसके बाद हर 15 डेज पे मॉक टेस्ट जरूर लगाना ताकि साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहे, प्रिपरेशन होती रहे और आपको पता भी लगता रहे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। फ्री के बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक, अडर 24/7, स्मार्ट किडा, ऑलिव बोर्ड और इन एप्स पे लाइव मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो आप लाइव मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन पता चलती रहे। अब बात करते हैं कि आप अपने टाइम को किस तरीके से बचा सकते हो। फर्स्टली तो आपको पार्टीज वगैरह छोड़नी पड़ेगी। जैसे होता है कि जितना बड़ा सर्कल होता है आपकी कंपनी में या फिर जहां भी आप जॉब कर रहे हो, उतने बड़े सर्कल में किसी न किसी का बर्थडे आ जाएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं। सबसे पहले आपको इन चीजों को बिल्कुल छोड़ना है क्योंकि थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी हर चीज से, तभी आप आगे लाइफ में कुछ कर पाओगे, नहीं तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। सो फर्स्टली आपको पार्टीज वगैरह कम करनी पड़ेंगी, बाहर घूमना वगैरह कम करना पड़ेगा, ट्रिप वगैरह अवॉइड करने पड़ेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया से भी दूरी बना के रखो क्योंकि आपको पता है एक रील को स्क्रॉल करते जाओगे कब 20-25 रील्स देख लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम एज इट ऐसा यूट्यूब पे है, कब एक शॉर्ट को स्क्रॉल करते करते 20-25 शॉर्ट्स देख लोगे आपको पता नहीं चलेगा। सो वो सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो कोशिश करो कि इन चीजों से दूर रहो। सोशल मीडिया कम यूज करो। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ना यूज करो, बट बहुत कम यूज करो जितना आपको लगे कि नीड है। इसके बाद जब आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दोगे या फिर क्विज वगैरह अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो कोशिश करो कि जो लंच ब्रेक में आपको टाइम मिल रहा है या फिर ट्रैवल के टाइम आपको टाइम मिल रहा है, सुबह जब ऑफिस जाते हो, ऑफिस से शाम को वापिस आते हो, तो उस दौरान 15 मिनट का कोई इंग्लिश का क्विज लगा लिया या फिर करंट अफेयर का क्विज लगा लिया ताकि आप उस टाइम को बचा सको। नहीं तो घर जाके फिर वो टाइम फिर से आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप अपना टाइम बचाओ, तभी आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप
सुबह ऑफिस तो जाओगे ही, बट देर रात तक 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ते रहो। इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़े। मैंने बहुत ही कम टाइम बताया है, इस टाइम में आप अपने इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि देर रात तक आपको पढ़ना है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।